इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच आज भारत पहुंचा है। इस उन्नत हेलीकॉप्टर की तैनाती से सेना की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। अपाचे को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। अब तक अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेड़े में थे, लेकिन पहली बार भारतीय थल सेना को ये ताकतवर मशीन मिली है। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और भारी हथियारों से लैस है। इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती चीन और पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में की जाने की संभावना है। अमेरिका से इन हेलीकॉप्टर्स को 15 महीने की देरी से भेजा गया, लेकिन अब इन्हें जल्द से जल्द तैनात किया जाएगा। मेरे सहयोगी संदीप पुण्यथन इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संदीप, एक बड़ी उपलब्धि अपाचे का इस तरीके से भारतीय बेड़े में शामिल होना, लेकिन 15 महीने के डिले क्या मायने रखती है? ये 15 महीने जो डिले हुई है अपाचे हेलीकॉप्टर्स को, उसे सप्लाई चेन इश्यूज कहा जा रहा है। यानी कि यूएस हमें समय में खुद अपनी निजी वजहों से अपनी सप्लाई मिलिट्री सप्लाईज न होने की वजह से हमें सप्लाई नहीं कर पाई है। और ये अपाची ही नहीं, जीई की जो फाइटर इंजन थे, हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एलसीए तेजस में जो इंजन फिट होने थे, वो भी किसी सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से डिलीवर नहीं हुए। ये हमें एक चेतावनी है कि अगर हमें अपनी जंग लड़नी है तो हमें इंडिजिनस हथियार चाहिए होंगे, हमारे खुद के इंजन चाहिए हैं, हमारे खुद के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और गनशिप्स हमें खुद बनाने हैं, ना कि किसी और विदेशी मुल्क से हम डिपेंडेंट हो जाए। ये इस बात की एक चेतावनी है कि जो हमें प्लेटफॉर्म्स हमें मिलने चाहिए थे 15 महीने पहले, वो इतने संकट के बाद हमें मिले। कहां पर इनकी तैनाती हो सकती है? ये कहा जा रहा है कि चीन सीमा पर संभावित तौर पर, क्योंकि ये बेहद उच्चतम तकनीक से लैस है, इसलिए वहीं पर इनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाएगा। नेहा, ये जैसे आपने कहा, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर गनशिप है और इसकी जो पेंट स्कीम है उससे साफ जाहिर होता है कि ये डेजर्ट के लिए पेंटेड है। और हमें बताया जा रहा है कि जोधपुर में इन्हें तैनात किए जाएंगे। 6 हेलीकॉप्टर्स को हमने परचेज किया था बोइंग से। AH-64E अपाची है, ये ई वर्जन है जो कि सबसे एडवांस्ड अपाची हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये जो 6 इंडियन आर्मी के लिए आए हैं स्पेशल, ये सबसे शक्तिशाली वर्जन है। उसके अपाचे गार्डियंस इनको कहा जाता है, क्योंकि ये इनमें से हर एक हेलीकॉप्टर्स में, हर 6 हेलीकॉप्टर्स में ये एक लॉन्गबो रेडार आप देख सकते हैं। जैसे वो ये इनकी रोटर्स के ऊपर जैसे आप सर्कल कर रहे हैं, उसी जगह को वो लॉन्गबो रेडार फिट किया जा रहा है। और ये लॉन्गबो रेडार है जो सबसे शक्तिशाली, दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर माउंटेड रेडार माना जाता है। इसकी जो एक्विजिशन कैपेबिलिटीज है वो 16 किलोमीटर दूर तक की टारगेट्स को एक्वायर कर सकती है। और फिर जो अलग अलग हथियार अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर है, जैसे 30 mm चेन गन है उसके पास, एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स है, हाइड्रा रॉकेट्स, और ये हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल्स है, तरह तरह के हथियार से लैस है ये अपाची हेलीकॉप्टर। और जब ये जो 6 हेलीकॉप्टर्स को हम तैनात करने वाले हैं राजस्थान में, वो पाकिस्तान की आर्मर एडवांस को रोकने में बहुत ही सक्षम, एक बहुत ही एडवांस कैपेबिलिटी ये देगी हमारे इंडियन आर्मी को, हमारी भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। वीडियो में भी आप देख रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारतीय बेड़े में शामिल कर लिया गया है। अमेरिका से आए हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हालांकि 15 महीने के विलंब से ये पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जोधपुर के आसपास सीमा से सटे इलाकों में इनकी तैनाती की जा सकती है, क्योंकि जो इनका कलर है, यानी कि जिस रंग में ये दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल रेगिस्तान की जो तस्वीर होती है उससे मैच करते हैं और वहां पर इनको उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।